तो बच्चों आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, यानी कि कैसे, कब और कहाँ। हिस्ट्री की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ से हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स जो हैं वो हिस्ट्री में क्यों इम्पॉर्टेंट हैं इतनी। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। तो सबसे पहले हम बच्चों ये जानेंगे कि हिस्टोरियंस कौन होते हैं। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, उनके पास जो हिस्ट्री का डाटा होता था, और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डेट्स के साथ बड़े फैसिनेटेड होते हैं। फैसिनेटेड का मतलब होता है ध्यान देना, मतलब वो डेट्स पर बड़ा ध्यान देते थे कि कौन से रूलर ने कब क्राउन और बैटल उन्होंने जीती है। क्राउन होता है ताज, तो उन्होंने कब ताज या लड़ाई कोई जीती है, तो वो बड़े उस चीज़ से बड़े फैसिनेटेड रहते थे। तो रूलर्स के लिए उन्होंने सारा डाटा डेट्स के साथ लिखा है, इसलिए हिस्टोरियंस डेट्स के साथ बड़े फैसिनेटेड होते हैं। इन द कॉमन सेंसेस नोशन, अगर हम कॉमन सेंस नोशन लेकर देखें तो नोशन क्या होता है? नोशन होता है नज़रिया। तो अपना नज़रिया जो हिस्ट्री है वो सिर्फ डेट्स ही है जो याद की जाती हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना भी है, और आपने भी सुना होगा कि हिस्ट्री जो है वो बहुत बोरिंग है, कि इसमें जो डेट्स हैं वो याद करनी पड़ती हैं, और भी ऐसे तभी आपको बहुत मतलब ये बोरिंग लगती है। तो अब यहाँ पर पे आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो कंसेप्शन है क्या वो ट्रू है। कंसेप्शन क्या होता है? जो ख्याल, यानी कि जो ख्याल है वो क्या ट्रू है। हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट occur ओवर टाइम। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो हिस्ट्री में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है वैसे ही हिस्ट्री में भी चेंजेस आए हैं। तो अगर हम पास्ट को देखें तो पास्ट से अभी तक अभी की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। As soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after. अगर हम पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करें तो हम प्रेफर करेंगे टाइम को। अब ये टाइम क्या है यहाँ पर, फिर पर बिफोर एंड आफ्टर मतलब पहले चीज़ें क्या थी और अब क्या है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो हम हमेशा ही हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे जो भी हम आसपास देख रहे होते हैं तो हम उसके लिए नहीं पूछते कि कैसे हुआ, कब हुआ, यानी कि हाउ टू डेवलप, हाउ टू बिगन। और हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, उस टाइम पर हम हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दी गई है एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई रोड के ऊपर टी स्टॉल है और कोई भी इंसान उस टी स्टॉल पर चाय पीने जा रहा है, और हम यहाँ से ही सोचते होंगे कि ये टी और कॉफ़ी है, ये किस तरह लोगों ने चाय पीनी स्टार्ट की
या फिर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि चाय और कॉफ़ी कैसे ओरिजिनेट्स हुए और लोगों के अंदर इसका टेस्ट कैसे पड़ा, पैदा हुआ। और दूसरी एग्जांपल अब यहाँ पे दी गई है, जो दूसरी एग्जांपल है वो है जो ट्रेन है। तो आजकल हम जो ट्रेन में बैठते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं। तो इसी तरह आप भी ट्रेन में बैठे होंगे और विंडो से जब बाहर देखेंगे तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जब ये ट्रेन नहीं थी, बनी नहीं थी, तो तब ये लोग इतना लॉन्ग डिस्टेंस जो था वो कैसे कवर करते थे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, ये जो डायग्राम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिखा है, जो रॉबर्ट क्लाइव है उसने रेनल से कहा कि हिंदुस्तान का मैप बनाने की ज़रूरत है। रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। तो उन्होंने ये कहा कि जो हिंदुस्तान है इसका मैप बनाना ज़रूरी है। और फिर जो रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। जो रेनल है उन्होंने देखा कि ये तो बहुत एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि जो इंडियन है उसको कैसे डोमिनेट किया जा सकता है। मैप से उनको ये पता चलता है कि कौन सा एरिया कहाँ पर है और किस एरिया पर कब सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन है। इन सब चीज़ों के लिए इन्हें ये मैप बनाया। और आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कैसे एक इंडियंस जो है वो विलिंगली हो रहा है ब्रिटानिया के सामने, और वो अपने एनिशेंट टेक्स्ट उसके सामने रख रहा है ताकि वो जो है वो हमारे इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस of time, but times does not have to be always precisely dated in time terms of a particular year or a month। और जो टाइम है इसको हम पार्टिकुलर ईयर या मंथ या ये सब हम नहीं बता सकते हैं कि अब इसका रीज़न क्या है। जो हम इंडियन हैं उन्होंने जब चाय पीनी स्टार्ट की तो ऐसा तो नहीं है कि वो सुबह उठे और चाय पीनी स्टार्ट कर दी और जो उसका टेस्ट है वो डेवलप हो गया। पहले टेस्ट जो है इसका किया जाता है, फिर इसको डेवलप किया। ओवरऑल ये सब हुआ है, बट हम इनको प्रिसाइसली डेट नहीं कर सकते। तो आप ये सब सुन रहे हैं तो फिर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन फिर से ये क्वेश्चन आता है कि हम हिस्ट्री को क्यों डेट्स के साथ जोड़ते हैं। तो इसका भी एक रीज़न है कि हिस्ट्री में बहुत सारे बैटल्स और इवेंट हुआ करते थे और जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको डेटेड में लिखा है कि कौन सा राजा है जिसको कब ताज पहनाया गया, कब उसने जो बैटल लड़ी, कब क्या हुआ। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड, कि जो किंग था वो जो राजा है उसको कब जो है क्राउन जो ताज पहनाया गया और कब उसकी शादी हुई और कब उसके बच्चे हुए और कब उसने कोई मतलब पार्टिकुलर वार कोई जंग जीती लड़ी और कब वो मतलब डेड मर गए और कौन से ईयर में उन्होंने सक्सीड किया और बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बताया जाता है। तो
जो और साथ में जो इम्पोर्टेंट्स जो वो कंटिन्यू जो डेट्स हैं वो कंटिन्यू डिबेट्स जो है वो डिबेट्स करके डेट्स बनाई जाती हैं और कंटिन्यू रखी जाती हैं। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, आपने जो हिस्ट्री है जो वो पास्ट 2 ईयर्स में देखा होगा कि हिस्टोरियंस नो राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर। तो जो हिस्टोरियंस है उन्होंने जो अपने आप जो पहले वो क्या करते थे, सिर्फ किंग वगैरह के बारे में लिखते थे, क्या हुआ कोई मतलब बड़े बड़े, तो अब उन्होंने चेंजिंग्स कर ली है लिखने में। जो अब वो किसके बारे में लिखने लगे, आम लोगों के बारे में भी, कि लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे प्रोड्यूस, और ये भी लिखा कि उस टाइम पे मार्केट्स कैसे आई और किंगडम्स कैसे हुए, तो न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए, फैले, स्प्रेड क्या होता है, फैलना, एंड हाउ कल्चर, और कल्चर्स कैसे आए और सोसाइटी के अंदर चेंजेस कैसे आई, ये सब उन्होंने फिर आस्ता आस्ता हिस्ट्री में लिखने चेंजेस। और आगे है विच डेट्स क्या हैं, तो इसमें जो है एक हिस्ट्री स्टोरी लिखी जाती है, तो स्टोरी के अंदर जो ये डेट्स डाली जाती हैं उससे और ज़्यादा जो है इंटरेस्ट बढ़ जाता है मतलब उसको समझने में, तो पता भी चल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दी है, इन द हिस्टोरीज वर रिटन बाय ब्रिटिश historians in India, the rule of each governor general was important. These histories began with the rule of the first governor general. जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो था वैरेन हेस्टिंग, इन्होंने रूल किया था 1774 में और 1785 तक, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो बाकी जो हैं वो और वाइस रॉयज़ हैं, जो हेस्टिंग है, वेलिस्ले है, बेंटिक है, डलहौसी है, कैनिंग लॉरेंस, ऐसे बहुत सारे हैं, तो इनके बारे में भी बताया गया है। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनालिटीज़, जितनी भी डेट्स हैं वो किसी भी हर एक पर्सनालिटीज़ के बारे के साथ लिंक हैं, तो फिर वो मेंशन की गई हैं बुक्स में डेट्स, और एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़, अचीवमेंट्स, उन्होंने कब अचीवमेंट किए, कैसे अचीवमेंट किए, कैसे उन्होंने पॉलिसी लगाई, ये सब उन्होंने यहाँ पे जो है वो लिंक की हुई है बुक के साथ, डेट उनकी। तो ये क्रोनोलॉजी सीक्वेंस में है जो मार्क की जाती है डिफरेंट चैप्टर्स में ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री, उसमें ये अलग अलग किस्म की जो मार्क की जाती है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे, क्या हम इस हिस्ट्री को किसी अलग वे में नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे भी जो अलग अलग ग्रुप्स में यानी कि क्लासेस में, जैसे एंशेंट, मॉडर्न, ऐसे ऐसे किसी अलग गवर्नर जनरल्स, तो ऐसे किसी अलग सोसाइटी के बारे में नहीं हम लिख सकते क्या? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइडेड इट इनटू चैप्टर्स। तो अगर हम हिस्ट्री लिखते हैं तो उसको हम उसकी स्टोरी लिखते हैं तो उसको क्यों हम अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं? वाई डू वी डू दिस? तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम अलग अलग चैप्टर्स में। अगर एक हिस्ट्री है तो उसकी स्टोरी लिख रहे हैं तो अलग अलग चैप्टर्स में क्यों लिखते हैं? तो इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। तो इसके लिए भी कुछ मतलब ये जो चैप्टर्स अलग अलग लिखे जाते हैं तो इसका भी कोई कोहेरेंस होता है। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन ए वे, तो ये जो स्टोरी है वो हमें कोई कुछ बताती है दैट मेक्स सम सेंसेस एंड कैन बी फॉलोड। तो हर एक अलग अलग स्टोरी जो है वो चैप्टर्स के साथ जुड़ी होती है तो उसका अपना अपना जो है सेंस होता है। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। तो हमें सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या हमें इवेंट्स बताए जा रहे हैं और क्या हमें वो उसमें स्टोरी में बोला जा रहा है। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस, what then do we do? Clearly we need another format for our history.
This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. तो यहाँ पे देखिए बताया गया वैरन हेस्टिंग जो है became the first गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो वैरन हेस्टिंग है ये जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ये 1773 में बताया गया, लेकिन 1774 में ये इन्होंने जो है रूल किया था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू वी पैराडाइज। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। सो आई होप माई वीडियो प्रूव्स बेनिफिशियरी यूर प्रिपरेशन एंड प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।